हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। व्हाट आर दी डिफरेंट कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। देखिए, अब आपको पता है कोई भी इंसान जो रहता है, ठीक है, इन जनरल हम बात करते हैं तो पीपल हैव अटैचमेंट टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। पीपल हैव अटैचमेंट टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ मतलब क्या कि हम जहां पैदा हुए हैं, हमारी जो जन्मभूमि होती है ना, उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं कि नहीं हमारे लिए स्वर्ग यही है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, स्टिल मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि लोगों को अटैचमेंट होता है अपने प्लेस ऑफ बर्थ से, फिर भी लोग मूव कर जाते हैं वहां से, ठीक है। उन्हें अपना प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो छोड़ के और कहीं जाना पड़ता है। क्यों जाते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो उसी चीज को हम कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में पढ़ने वाले हैं कि कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्या है। देखो, ये जो टॉपिक आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि रिपीटेशन है। रिपीटेशन किस टर्म्स में? तो आप जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक पढ़ के आए हो उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, माइग्रेशन, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, ठीक है। तो अब रिपीटेशन है लेकिन उसको इंडियन कंटेक्स्ट में समझना है, सीधी सी चीज है। तो इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, तो आप इंडियन कंटेक्स्ट में चीजों को पढ़ रहे हैं। बार बार आपको ऐसा लगेगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी लगेगा कि रिपीटेशन है, लेकिन वो इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो द रीजंस कैन बी पुट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब देखो, अगर लोग मूव कर रहे हैं, इफ पीपल आर लिविंग देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस, सो देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। क्या हो सकता है? एजुकेशन एक रीजन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक रीजन हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एक रीजन हो सकता है। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मान लो कि वहां पे सूखा पड़ गया है, खाने को नहीं है, तो लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ेगी, ठीक। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। सो ब्रॉडली दीज रीजंस, दीज फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एंड व्हाट आर दोस टू कैटेगरीज? तो एक पुश फैक्टर की कैटेगरी हो जाएगी, एक पुल फैक्टर की हो जाएगी। पुश फैक्टर, ठीक है, मतलब क्या है, यहां पे धक्का लगाया जा रहा है। तो एक इंसान अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन को जब छोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां से उसे धकाया जा रहा है। कौन धका रहा है? तो जो फैक्टर्स हैं, जैसे मान लो मैंने बताया सूखा पड़ गया है, तो वो चाह के भी वहां रहेगा नहीं। अब क्यों? क्योंकि उसे पता है यहां रहूंगा तो मैं सूख जाऊंगा, खाने को नहीं मिलेगा ना, तो वो कारण रहते हैं। तो पुश फैक्टर्स क्या होते हैं? दिस कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो लोगों को छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है, इन फैक्टर्स के कारण। तो पुश फैक्टर होते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो गए यहां पे, ऐसे समझ लो पुश फैक्टर्स आर नेगेटिव फैक्टर्स, ठीक। अब पुल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो पुल फैक्टर्स क्या है? देखो, तो विच अट्रैक्ट द पर्सन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। पुल मतलब आपकी तरफ खींच रहा है आपको कोई, ठीक है। कौन खींच रहा है आपको? तो यहां जो फैक्टर्स है, जैसे कह सकते हैं शहरों में चकाचौंध एकदम सब कुछ फैसिलिटी, सब कुछ कंक्रीट है, कीचड़ नहीं मचता है यहाँ पे, ठीक है। और मतलब ये एक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कीचड़ नहीं मचला इसलिए गांव से लोग शहर में आ जाते हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर कैन बी क्लब्ड अंडर द कैटेगरी पुल फैक्टर्स। तो पुल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह से जब लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है तो वो पुल फैक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, बोथ द फैक्टर्स समझ में आ गए। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखो एक कहानी है, पुश फैक्टर पुल फैक्टर तो मैं समझाऊंगा, उसके पहले आपको एक चीज, एक थोड़ी सी एक्टिविटी देते हैं। देखो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, एक एक्टिविटी हम खेलते हैं सभी लोग मिलके। क्या है कि चारों कहानियां पढ़ना, आरिफ की मतलब आरिफ खान की कहानी पढ़ना, मोहन सिंह की कहानी पढ़ना, मनीष गावरकर की कहानी पढ़ना और सुब्बा लक्ष्मी की कहानी पढ़ना। चारों अलग अलग जगह से, चारों की सिचुएशंस अलग अलग है, चारों ही माइग्रेंट है, और ठीक है, चारों ही माइग्रेंट है। अब बताना कि कौन इनमें से पुश फैक्टर के चलते माइग्रेट कर रहा है, कौन इनमें से पुल फैक्टर के चलते माइग्रेट कर रहा है। पुश और पुल दोनों ही फैक्टर्स जो है चारों के लिए मतलब अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन के लिए। आप मुझे बताना कि हाँ आरिफ खान और सुबह लक्ष्मी या फिर जो भी मोहन सिंह और सुबह लक्ष्मी, तो इनके लिए पुल फैक्टर्स है, इनके लिए पुश फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन के लिए। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं तो माइग्रेशन इज नॉर्मली, या फिर कह सकते हैं जनरली माइग्रेशन द पैटर्न, वो जो स्ट्रीम की हम बात कर रहे थे, तो इंटरनल माइग्रेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ब्रॉड लेवल पे जो देखा जाता है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। एक बड़ा शहर जो होता है ये माइग्रेशन का होता है। अब ये जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, तो यहाँ पे पुश फैक्टर पुल फैक्टर दोनों काम कर रहे हैं, ठीक। तो पुश फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखो, ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे पुश फैक्टर हो गए, ठीक है। कि जैसे आप देखो क्लाइमेट डिजास्टर आ गया, या फिर मान लो पॉवर्टी है किसी जगह पे बहुत ज्यादा, किसी जगह पे आप देख रहे हैं पानी की कमी पड़ गई है, किसी जगह पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या है वहां पे चाह के भी नहीं रह सकते, वो पुश फैक्टर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर्स एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो गिव एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेंट्स,
ठीक है। तो आप देखोगे कंट्री के ऐसे बहुत सारे रीजन है, अब जरा दिमाग लगाओ ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो लोग क्या है, पीपल आर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ दीज रीजन्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इस कारण से लोग वो जगह छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है लोगों को। अब मान लो कहीं पे वॉर है, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जैसे कश्मीर से आप देखोगे तो कश्मीर में बहुत सारी फैमिलीज कश्मीर इसलिए भी छोड़ देती क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन थी, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, वो पुश फैक्टर्स आ जाते हैं सारे, आगे समझ में, ये पुश फैक्टर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे पुल फैक्टर्स अट्रैक्ट जो करते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरिया इज द बेटर अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेजेस। आदमी अपना जीवन यापन सबसे पहले इंश्योर करता है, ठीक है, मतलब कि उसका सस्टेनेंस चलता रहे। तो पुल फैक्टर्स में वही होता है कि रूरल एरियाज से लोग अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं अर्बन एरियाज की तरफ, क्योंकि अर्बन एरियाज में रेगुलरिटी ऑफ वर्क है, काम मिलेगा 12 महीने आपको, काम रहेगा, पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो इंसान कम से कम ऐसा है कि भूखा नहीं सोएगा, एक कारण वो हो जाता है। उसके अलावा बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट शुड बी एट लास्ट, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार चलो हम नहीं पढ़े तो क्या हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, तो लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं, ठीक है। बीमार है कोई तो वो क्या सोचता है कि चलो इसका इलाज बेहतर हो जाएगा, शहर में शहर चलते हैं, ये कारण होते हैं। आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर्स, सो दीज ऑल आर दी पुल फैक्टर्स। आगे तो देखो पुल फैक्टर्स जो है, तो इमेज देख लोगे तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, ठीक। अब पुश फैक्टर पुल फैक्टर समझ में आ गया ना, अब चारों कहानी पढ़ना और बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अगर जैसे देखें तो रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। अभी जो माइग्रेशन हो रहा है ना पुश फैक्टर पुल फैक्टर दोनों ही के कारण, तो मेल और फीमेल के माइग्रेशन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेल और फीमेल के माइग्रेशन में कैसे डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन्ड द मेन कॉज ऑफ मेल माइग्रेशन, 26% माइग्रेशन, जो टोटल माइग्रेशन हो रहा है उस टोटल माइग्रेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि 26% ऑफ द मेल आर माइग्रेटिंग ड्यू इन सर्च ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। काम के सिलसिले में लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ के निकलना पड़ता है, मेल पॉपुलेशन के साथ ये केस होता है माइग्रेशन के लिए, ठीक है। while it is only 2.3% फॉर फीमेल्स, बाकी फीमेल घर से बाहर काम करने के लिए जो निकलती हैं तो ये 2011 के डेटा बता रहे हैं। 21 में नो डाउट जो डेटा आएगा उसमें बहुत बदलाव देखने को मिलेगा आपको, लेकिन 2011 के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ओनली 2.3% ऑफ द फीमेल्स मूव आउट ऑफ देयर हाउस, ठीक है, और दे माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है। और वही अगर आप देखोगे कि फीमेल का जो माइग्रेशन होता है, तो जितनी भी फीमेल माइग्रेट कर रही है तो वो क्यों माइग्रेट कर रही है, तो कॉन्ट्ररी टू दिस अबाउट 67% ऑफ फीमेल मूव आउट ऑफ देयर पेरेंटल हाउस फॉलोइंग देयर मैरिजेस, ठीक है। तो शादी होती है, शादी के कारण क्या होता है, महिला को घर छोड़ के जाना पड़ता है, कहां, महिला को घर छोड़ के जाना पड़ता है अपने ससुराल में, ठीक है। अब ये फोटो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या है वो, एक मैसेज ये दे रही है क्लियर कि हाँ विमेन जो होती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, घर छोड़ के जाना पड़ता है शादी जब होती है। एक और सोशल मैसेज क्या जुड़ा है उसमें पता है कि 2 सेकंड में स्थिति कैसे बदलती है कैमरे की मदद से, समझ रहे हो। चलो तो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझ लो कि इन कंपैरिजन टू दीज मैरिज माइग्रेशन ऑफ मेल इज ओनली 4% इन द कंट्री। अब बेचारे मेल जो है उन्हें कोई नहीं ले जाता शादियों के बाद में, तो मेल्स का जो मैरिज माइग्रेशन का परसेंटेज है 4% है। अच्छा, आप लोग सरप्राइज अभी भी होंगे कि 4% मेल भी माइग्रेट करते हैं, मतलब शादी होती है तो दुल्हन के साथ वो उनके घर चले जाते हैं। जी हाँ, कहां, तो जैसे आप मेघालय का एक क्वेश्चन है आपको, ठीक है, देखना मेघालय का एक क्वेश्चन जो है कि व्हाई इज द फीमेल माइग्रेशन, जो फीमेल मैरिज माइग्रेशन लॉज है वो कैसे फीमेल के फेवर में है, ठीक है। तो आप एक चीज समझना कि मेघालय जो है ना, मेघालय एज ए सोसाइटी अगर आप देखोगे तो मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, वो मैट्रियार्कल नहीं। देखो पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है कि जहां कह सकते हैं मेल्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है, और मैट्रियार्कल का मतलब क्या हो जाएगा, जहां फीमेल डोमिनेट करेगी, तो डोमिनेशन तो खत्म नहीं हुआ है। तो मेघालय सोसाइटी मैट्रियार्कल नहीं है, वो मैट्रिलिनियल है, ठीक है। मैट्रिलिनियल का मतलब क्या होता है कि जहां मेल और फीमेल में समानताएं रहेगी। इनफैक्ट आप देखोगे तो वहां पे डोमिनेट ऐसा कोई मेल भी नहीं कर रहा, फीमेल भी नहीं कर रहा, लेकिन फीमेल को सप्रेस भी नहीं किया जाता है। इनफैक्ट वहां पे जो मैरिज माइग्रेशन लॉ है वो क्या है मेघालय में, कि जो मेल होता है शादी के बाद में वो फीमेल के घर में चले जाता है, ठीक है। देखो सारा सब कुछ सोशल कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि शादी के बाद में फीमेल जो है वो कहां जाती है, इन जनरल अगर कंट्री की बात करें हम, तो शादी के बाद में मायका छोड़ के एक महिला जो है अपने ससुराल में जाती है, तो उसी चीज को, सोशल सिस्टम को बदल दिया जाएगा। तो वो क्या देखने को मिल जाएगा आपको कि मेल जो है उनका माइग्रेशन का जो परसेंट ज्यादा रहेगा वो कैसा रहेगा, मैरिज के बाद का रहेगा, अगर सोसाइटी उल्टी हो जाती है तो, ठीक है। जैसे मेघालय में आपको एक रिवर्स केस देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब उसको रिवर्स भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मेघालय में वो सही है, देश में ये सही है, ठीक है, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है। तो मेघालय में आप क्या देखते हैं कि मेल शादी के बाद में ससुराल जाते हैं अपने, ठीक है, तो फीमेल के घर में वो रहने चले जाते हैं, ठीक।
घर जवाई बन के। अब यहां तक आगे चीजें समझ में आपको। अब यहां पे कुछ डेटा भी बताया गया है, रीजंस फॉर मेल माइग्रेशन और रीजंस फॉर फीमेल माइग्रेशन। तो जैसे अगर आप मोटा मोटा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या कि वर्क एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मेल्स जो है इतने परसेंट मेल्स माइग्रेट कर रहे हैं, और फीमेल्स को आप देखोगे तो 66% ऑफ फीमेल्स आर माइग्रेटिंग बिकॉज ऑफ मैरिज। ठीक है, आप देखो 66 67 जो है, चार्ट में 66 दिया, बुक में 67 दिया है, तो उसको कंसीडर कर लेना 1-2%। डेटा में मैंने आपको पहले भी बताया कि डेटा आपको बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। ये था कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में बिल्कुल एकदम वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में ऐसे ही अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।